पांवटा साहिब में किसानों ने धान से भरे ट्रैक्टर खड़े कर एसडीएम ऑफिस के बाहर धरना प्रदर्शन किया। किसान नेता अनिंद्र सिंह नौटी के नेतृत्व में हुए प्रदर्शन के दौरान किसानों ने केंद्र व प्रदेश सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। नहीं चलेंगे, नहीं चलेंगे, नहीं चलेंगे। खरीद के नाम पे ड्रामेबाजी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। जयराम ठाकुर मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। जयराम ठाकुर मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। किसान धान की खरीद में तेजी लाने और खरीद केंद्र बढ़ाने की मांग सरकार से कर रहे हैं। इस मौके पर भारतीय किसान यूनियन के प्रदेश अध्यक्ष अनिंद्र सिंह नौटी ने कहा कि प्रदेश में जिन विधानसभा सीटों पर उपचुनाव हो रहे हैं वहां 2 या 2 से अधिक धान खरीद केंद्र स्थापित किए गए हैं, जबकि पांवटा विधानसभा क्षेत्र में जहां धान की पैदावार अधिक है वहां केवल एक खरीद केंद्र स्थापित किया गया है, जिससे किसानों को सुविधा प्रदान करने की सरकार की नीयत स्पष्ट हो गई है। एसडीएम ने कहा कि पहली बार प्रदेश में धान खरीद शुरू की गई है, ऐसे में कई समस्याएं सामने आना लाजमी है। प्रशासन इस बारे में सजग है और समस्याओं का समाधान किया जा रहा है। हम खेत में भूखे मर जाएंगे, लेकिन फसल को पानी से बिना नहीं छोड़ेंगे। हमारे ऐसे हालत हो जाएगी, आप ये बंदर है या आदमी है इस फसल को बढ़ाने के लिए। जब आप बिक नहीं रही, बताओ हम अपने कारोबार कैसे करें? सर हमारा काम है, किसी 24 घंटे की ड्यूटी है सर। 400 जाके चेक कर लो अपने डाटा। उन्होंने पिछला ऐड किया उसमें 2400 क्विंटल जो है वो कल प्रोक्योर हुई है, नंबर 1। नंबर 2 जो एवरेज बोल रहे हो, वो एवरेज आपको भी पता है कि कैसे बिगड़ी। लाइट जो थी वहाँ एकदम से वहाँ पे वो चला गया, ब्रेकडाउन हो गया था बिजली का, जिसकी वजह और पानी की बारिश रही, जिसकी वजह से 3 दिन प्रोक्योरमेंट नहीं हो पाई। ये सब मानते हो। ऑब्वियसली जब आप 0 प्लस वो करोगे तो आपकी एवरेज 700 आ जाएगी ना। बट आप असली चीज लो। अब अगर प्रकृति का कोई आपदा है उस पे हमारा नहीं है कंट्रोल। आप हमारी तरफ से कोई इनएफिशिएंसी हो तो बताइए। हमारी जो कैपेसिटी है पहली बार कर रहे हैं, और आप जो बोल रहे हो कि और सेंटर्स खोल रहे हैं, वो भी खोल रहे हैं, पर उसमें पहले हम ट्रायल रन करने की सोच रहे हैं। हालांकि मेरे को पूरा पता नहीं है, इसलिए मैं क्योंकि लगातार टच में हूँ, एक मिनट में मेरे को सब पता कि कितना कालाम में हुआ, कितना हुआ। मैं कोशिश करता हूँ कि सबसे टच में रहूँ। तो ऐसा नहीं है। अभी ये कोशिश की जा रही है कि पहले ट्रायल रन किया जाए। ट्रायल रन में जो अगर हमारे को यहाँ प्रॉब्लम्स आ रही हैं वो हमें दूसरी जगह ना, ठीक है। इसलिए अभी ये 2 किए गए हैं। और जहाँ तक क्यारदा की बात है, आज ही हमने, आप पता कर लीजिए, वहाँ पे टीम जो है वो पहुँची होगी, क्योंकि सिर्फ रिक्विजिशन ऐसे नहीं हो जाती कि रिक्विजिट कर दिया, आपको सारा लिखना पड़ता है, उसमें डिटेल्स लिखने पड़ते हैं। तो रेवेन्यू ऑफिसर को भी हमने वहाँ भेजा है, इनके APMC को भी भेजा है, ताकि मंडी में ले जाने की बताइए ना फसल। मैं आपके या आप हमें शेड दे दो जी, हम ट्रैलियां भर के खड़ी कर लें सरकारी अपनी। एक बात क्लियर करना चाहता हूँ, कोई अपवाद हो सकता है। जब से धान की खरीद कालाम में और पांवटा साहब से स्टार्ट हुई, मैं आपको क्लियर करना चाहता हूँ कि घर में मेरे साथ मैं अभी मंगवाया सैंपल घर से जब आप देखोगे आप लोग मेरे को बताओ कि अभी हमें क्या करना है। एक तो जैसे 2500 कल हुई है, तो ऐसे ही हमारी अभी भी हो जाएगी 2,000 से डिवाइड कर दें। जनाब 2,500 से डिवाइड कर दें। जनाब जब वहाँ पे आड़ती बोल रहा है कि लेबर मेरी है, जितना धान आएगा मैं तोलना है, तोलने को तैयार है, मगर FCI वाले तोलने नहीं दे रहे। उनको 500 सर थोड़ी टाइमिंग की भी दिक्कत है, टाइमिंग की। मगर हमारा धान तूने हमको क्यों परेशान किया? पितली वाला क्या था? प्रोक्योरमेंट ज़्यादा से ज़्यादा होनी चाहिए। वो हम आपको अश्योर कर रहे हैं कि 2500 जो है क्विंटल जो है आपकी ऑलमोस्ट रोज होगी। और हम आपको ये भी अश्योर कर रहे हैं कि 15 दिसंबर से पहले 60 दिन लगते हैं, ठीक है, 15 दिसंबर से पहले आपकी सारी जो है ये खत्म कर दी जाएगी। पहली बार सरकार प्रयास कर रही है। आप लोग साथ नहीं दोगे तो क्या होगा? बहुत लेट हो जाएगा जी। 15 दिन से ट्रैली भरी खड़ी है हमारी। ये हालत हो चुकी है। ये मतलब ऐसे नहीं लाया, आधी ट्राली है। ये देखो जी, हमें ये हैरानी है कि हिमाचल सरकार को 2 × 2 कितना होता है ये नहीं पता, 2 × 2 कितना होता है ये नहीं पता। जो अधिकारियों को गुणा जरब नहीं आता सादा, उनको अपने पद पे रहने का अधिकार नहीं है। उस सरकार को रहने का अधिकार नहीं है, उस मुख्यमंत्री को रहने का अधिकार नहीं है। पांवटा साहब में 1.5 लाख क्विंटल धान खरीद का लक्ष्य है। इससे ज़्यादा धान पांवटा साहब में होता है। एक दिन में 500 क्विंटल धान तुलता है, 300 दिन में तुलेगा। अधिकारियों ने कहा हम स्पीड बढ़ा के 1000 क्विंटल कर देंगे, हमने कहा 150 दिन लगेंगे। 150 दिन का मतलब है कि जिस समय किसान अपनी गेहूं की कटाई कर रहा होगा, उस समय भी पांवटा साहब के बहुत से किसानों का धान उनके घरों में पड़ा होगा। किसान के सिर पे लेबर, लाइबिलिटी, लोगों की देनदारी, बाजार के लोगों के पैसे, राशन के पैसे की देनदारी, सब कुछ सिर पे होती है। 24 घंटे भी धान को रखने की ना उस पर जगह है, ना हिम्मत है, ना दिल है।
और ये उसको दिसंबर जनवरी के टोकन दे रहे हैं। शर्म की बात है। क्या अधिकारियों को अंदाजा नहीं था कि यहाँ कितने सेंटर खुलने चाहिए? सबसे बड़ी बात है, कांगड़ा, फतेहपुर, जहाँ बाई इलेक्शन है, वहाँ 15 किलोमीटर में धान के 3 खरीद सेंटर, फतेहपुर, रियाड़ी, इंदौरा। और पौंटा साहब में, जहाँ हिमाचल में सबसे ज्यादा अच्छा धान होता है, सबसे ज्यादा होता है, वहाँ खरीद का 1 सेंटर, नालागढ़ में 1 सेंटर, ऊना में 1 सेंटर। क्या ये चुनावों की सरकार है? क्या ये चुनावों के हिसाब से किसानों का गला घोंटने पे तुली हुई है? ये राजनीति नहीं चलेगी, ये घटिया राजनीति किसानों के साथ नहीं चलेगी, क्योंकि अब किसान जाग गया है और भारतीय किसान यूनियन ने किसानों की आवाज को उठाना शुरू कर दिया है। अब ये किसानों के साथ नहीं होगा। खरीद सेंटर बढ़ाओ, कुछ करो। हमारी तरफ से अधिकारी खुद तोलाई करें, हमारी तरफ से अधिकारी खुद झाड़ू पकड़ लें सफाई के लिए, हमें इससे कोई मतलब नहीं। किसानों का धान तुलना चाहिए। क्यों जी? क्या मुख्य मांगे हमें कोई हैं? मतलब नहीं। जी, क्या मुख्य मांगे हैं आपकी? धान की तुलाई जल्दी से जल्दी हो। पौंटा साहब में 4000 क्विंटल रोज धान की तुलाई हो। उसके लिए कम से कम 3 खरीद सेंटर हो। पिपलीवाड़ा, क्यारदा, हरिपुर टोहाना जो पहले से चल रहा है, और एक गिरीपार में भी खोला जाए। 3 खरीद सेंटर हो ताकि उन पे लोड ना पड़े एक ही सेंटर पे। और किसानों की जो खरीद है, नवंबर 15 तक पूरी खरीदियां खत्म होनी चाहिए। हरियाणा, पंजाब में 20 से 25 दिन मंडी चलती है। बाकी तो चलो कोई आ गया चला गया, बाद की बात है। जो मेन सीजन है 20-25 दिन का मंडी का है, और हमारे यहाँ 150 दिन चलाने के चक्कर में रामेश्वर शर्मा जी बोल रहे हैं कि 3000 क्विंटल तुलेगी। अभी तक तो टोटल तुली है 6 दिन में। ये वही तो कह रहे हैं, 2 × 2 4 होता है, 2 × 2 भी 4 होता है, 2 × 2 200 नहीं होता, 2 × 2 200 नहीं होता। यही तो समझा रहे हैं। 1.5 लाख क्विंटल को आप डिवाइड कर लीजिए। तो ये अगर हम कम पढ़े लिखे हैं, ये करके देख लें डिवाइड। जो आज ये चक्का जाम किया आपने एसडीएम कार्यालय के बाहर, तो ये कब तक रहेगा? ये चक्का जाम नहीं है। किसान यहाँ लाया कि मेरी फसल खरीदो, ये आपकी जिम्मेदारी है। चक्का जाम नहीं है, चक्का जाम नहीं है। ये चक्का जाम नहीं है। किसान ने बोला अगर मंडी में वहाँ सही काम नहीं होता, इस ग्राउंड का इस्तेमाल करो किसानों के नोटी जी, लिए। ऐसा यहाँ है ना, खरीदो। जब यहाँ ट्रैक्टर खड़े हैं, धान पड़ी है, तो लोग गाड़ियां तो आएंगी नहीं ना। अब व्यवस्था करना तो इनका जिम्मा है। हमने तो बहुत दिन पहले प्रशासन को बोला था कि अगर धान नहीं बिकेगा तो धान की तुलाई यहाँ होगी। हम कांटा भी लाके देंगे, लेबर भी लाके देंगे, खरीदना आपका काम है। किसान का काम खरीदे है सरकार फसल उगाना, और सरकार का काम है फसल को खरीदना। 15 दिन पहले ही सरकार ने वैसे हमारी खरीद शुरू की है, 15 दिन लेट शुरू की है उन्होंने खरीद हमारी। और ऊपर से हमारे को उन्होंने 3 सेंटर देने का वादा किया था सरकार ने कि हम आपको 3 सेंटर देंगे। पौंटा में 2 सेंटर उन्होंने कैंसिल कर दिए, केवल 1 ही सेंटर रखा है। वो वहाँ पे भी लेबर पूर्ण नहीं है, कभी वहाँ पे बिजली चली जाती है, कभी वहाँ पे शेड नहीं है, कभी कुछ नहीं है। हमें बहुत ज़्यादा परेशानी आ रही है। हमारी सरकार से यही मांग है कि हमारे कम से कम 3 तो सेंटर बढ़ाए जाएं। एक सेंटर तो हमें इधर पिपली वाला साइड दिया जाए, एक गिरी पार दिया जाए, ताकि उधर के किसान ना परेशान हो पाए, वहाँ पे तलवाएं। और हमारा पौंटा का एरिया जो हरिपुर टोहाना तलवा लेगा। सरकार का खुद का वादा था कि हम आपको 3 सेंटर देंगे। कहाँ है 3 सेंटर? एक सेंटर खोल दिया है, वहाँ पे भी इनके एफसीआई के कर्मचारी नहीं है, वो भी परेशान है। सुबह 9 बजे आते हैं, शाम को 5 बजे बोलते हैं कि टोल बंद कर दो। ऐसा थोड़ी टोल होगा। टोल कम से कम रात को 10 बजे तक चलना चाहिए, तब कहीं जाके टोल होगा, और सुबह 7 बजे शुरू होना चाहिए। वो बोलते हैं कि जब हम मंडी में आएंगे तभी आपने ट्रॉली खाली करनी है। ऐसे तो टोल नहीं होगा, ऐसे तो 500 क्वांटल भी तोलेगा डेली का। इस प्रकार तो हमारे 6 महीने लग जाएंगे ना फसल तोलने में, और ऊपर से गेहूं की बजाई स्टार्ट हो गई है। अगर हमारे धान बिकेंगे तभी तो हम गेहूं बो पाएंगे। हमने बीज भी लेना है, डीजल भी महंगे भाव का है, वो भी फूकना है, खाद भी लेना है, दवाई भी लेनी है। कहाँ से लेगा किसान? ये हमारे पास टोकन आ रहे हैं दिसंबर महीने के। दिसंबर तक थोड़ी हम अपनी फसल रोक सकते हैं। हम तो अपनी फसल को 10 दिन भी नहीं रोक सकते। और जो खेत में पड़ी है वो सड़ रही है, बरसात के कारण खेतों में पानी भर गया है, फसल नीचे गिर गई है, वो नीचे जामनी शुरू हो गई है। सरकार बोल रही है कि दिसंबर में बेचो। हम तो ट्रैलियां भर के लेके आए हैं, सरकार हमारी फसल खरीदे। तो अब आप क्या प्रशासन से क्या चाह रहे हैं? हम चाह रहे हैं खरीद हो, खरीद की स्पीड हो, बताओ क्या करेंगे? खरीद के नाम पे ड्रामेबाजी ना हो। ये कब का है आपका? ये देखो 4 तारीख तक इन्होंने टोकन देखा, इतने दिन कहाँ किस तारीख का है ये? दिसंबर 4। ये 4 दिसंबर का दे है। रखा। लेकिन रमेश्वर जी से बात हमने की थी, तो वो बोल रहे हैं कि हम नवंबर में सबकी धान बेच देंगे, मतलब ले लेंगे। किस गति से? क्या तैयारी है? उसको ब्लैक एंड व्हाइट आके बता दें। टोकन का क्या मतलब है? देखिए, नवंबर का हम ऑन रिकॉर्ड कहते 10 दिन की गारंटी। हैं, रामेश्वर शर्मा जी ने अच्छा प्रयास किया। एपीएमसी के साथ बीकेयू ने बहुत अच्छा सहयोग किया, फाइट फॉर फार्मर राइट कमेटी ने शुरू से बहुत अच्छा सहयोग किया। उनके प्रयासों की हम ऑन रिकॉर्ड सराहना करते हैं। लेकिन उनके जो अगले अधिकारी हैं, जो सरकार की उदासीनता है, जो कृषि मंत्री और फूड एंड सिविल सप्लाई मंत्री, उनका जो नखट्टूपन है, उसके बोझ के तले लोकल एपीएमसी भी दब गई। उनके बोझ के कारण, उनकी कार्यशैली के कारण इनकी भी कार्यकुशलता पर फर्क पड़ा है।
ये है इसका मेन कारण। ये ऊपर कुछ बोलते हैं, वो पढ़ते नहीं, वो करते नहीं, इनको कोई फीडबैक नहीं देते, सहायता नहीं देते। क्या जयराम ठाकुर सिर्फ चुनाव के लिए उनकी जिम्मेदारी है? अन्नदाता के लिए कोई जिम्मेदारी नहीं है? अरे उनसे बात करें तो बात नहीं करने देते, हमारे पास टाइम नहीं है बात करने के लिए आपके लिए। मैंने कहा भाई 4 तारीख दे दिए, कब तक 2 महीने के लिए कब तक रखेंगे हम धान को? वो तो घर में पड़ा लूंग जगह, हम कैसे इसको धान को रखेंगे? गेहूं के बोनी है हमने। हिमाचल गवर्नमेंट धान की खरीद शुरू करे, एपीएमसी खरीदे, अकेले एफसीआई से धान नहीं खरीदा जाएगा। एफसीआई के पास कर्मचारियों की कमी है, वो हम मानते हैं, लेकिन ऐसा कुछ जरूरी नहीं है कि एक ही सेंटर चला के तौल होगा। वो अपने कर्मचारी बढ़ाएं और सेंटर खोलें, तभी इसका हल हो पाएगा। नहीं, ऐसा नहीं हो पाएगा। ऐसे तो किसान सारे परेशान हो जाएंगे। अब कब तक अपनी फसल को ट्रैली में भर के रखें? 4 दिन पहले हमने पत्राचार किया, फोन के माध्यम से, मेल के माध्यम से। हमारे पास प्रूफ है, बिना तथ्य के हम कोई बात नहीं करते। हमारे पास सबकी मेल रिसीविंग है। हमको एपीएमसी के राज्य के जो मैनेजिंग डायरेक्टर हैं श्री नरेश ठाकुर, उन्होंने कहा कि सरकार को नोटिफिकेशन करनी है कि एपीएमसी धान की खरीद एज अ मिडल मैन, मध्यस्थ के तौर पे खरीद सकती है। सिविल सप्लाई कॉर्पोरेशन तो भाग गई थी, ये जिम्मेदारी उनकी थी खरीद की, वो भाग गई। नालागढ़ में और सिरमौर में इन्होंने खरीदना था, सिविल सप्लाई कॉर्पोरेशन भाग गई। अब एपीएमसी खरीदना भी चाहती थी, सरकार के पास टाइम नहीं है। सी पल्लारासु जो आईएएस हैं, जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी, एडिशनल प्रिंसिपल सेक्रेटरी फूड एंड सिविल सप्लाईज हैं, उन्होंने सिर्फ एक नोटिफिकेशन जारी करनी है, कि चिट्ठी जारी करनी है कि एपीएमसी सिरमौर को खरीद के लिए हम अधिकृत करते हैं, या एपीएमसी हिमाचल प्रदेश को। तो यहाँ पर जो दूसरा सेंटर है पिपलीवाड़ा, वहाँ पर जो धान की खरीद है वो शुरू कर देगी एपीएमसी। एपीएमसी सिरमौर के पास संसाधन है, इच्छा शक्ति भी है, चेयरमैन भी ठीक काम कर रहे हैं, लेकिन उनको काम करने नहीं दिया जा रहा। सिर्फ एक चिट्ठी निकालनी है। एफसीआई ने साफ तौर पे बोला कि जिला अधिकारी डीसी सिरमौर से हमने एक चिट्ठी मांगी थी कि उन्होंने उस सेंटर की जमीन को एक्वायर कर लिया है। फॉर द इंटरेस्ट ऑफ फार्मर्स एंड स्टेट दे हैव एक्वायर्ड अ पोर्शन ऑफ क्यारदा पिपलीवाड़ा शेलर। वो चिट्ठी आज तक एफसीआई के पास नहीं पहुंची। मिस्टर पंकज चौधरी एफसीआई के जो हमारे जीएम हिमाचल हैं, हमारी उनसे साफ बात हुई, मेरी खुद बात हुई, उन्होंने माना कि हम खरीद करने को, दूसरा सेंटर खोलने को तैयार है, लेकिन अभी तक मेरे पास वो चिट्ठी नहीं पहुंची। 15 दिन से डीसी साहब, हमने उनको बता भी दिया था, वो चिट्ठी नहीं पहुंचा पाए। मीटिंग में उन्होंने यहाँ माना एसडीएम ऑफिस में कि हमने वो जगह एक्वायर कर ली, हमने चिट्ठी भेज दी है। कहाँ है वो चिट्ठी? दूसरी चिट्ठी नोटिफिकेशन सी पल्लारासु ने करनी है कि एपीएमसी हिमाचल प्रदेश को खरीद के लिए हम सरकारी एजेंसी नियुक्त करते हैं हिमाचल की तरफ से। खरीद शुरू हो जाएगी दूसरे सेंटर में। 2 क्या 3 क्या 4 सेंटर खोल लो। एक चिट्ठी गायब है और एक चिट्ठी लिखी नहीं जा रही, जिसके लिए पूरा प्रदेश का किसान तड़प रहा है। और ये पढ़ा लिखा किसान है, इसको ऐसे नहीं समझा पाएंगे। इन किसानों में पढ़े लिखे लोग हैं, अब जो पॉलिसीज को पढ़ते हैं, जो सरकारी नोटिफिकेशंस को पढ़ते हैं। 2 चिट्ठियों का खेल है, एक गुम हुई चिट्ठी मिल जाए और एक नई चिट्ठी जारी हो जाए, किसानों की सारी पीड़ा का समाधान हो जाएगा। वरना यहीं धान आएगा, यहीं तुलेगा, यहीं बिकेगा। आज के बाद ये आप मंडी मान लो किसानों की, बस यहीं मरेंगे। चाहे लखीमपुर खेरी बना दे सरकार, यहीं मरेंगे। दिव्य हिमाचल टीवी के लिए पांवटा साहिब से धीरज चोपड़ा की रिपोर्ट।